नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। कांग्रेस से दूर दिग्गी राजा और शशि थरूर। जी हां, अब इस तरह के बयान इन दोनों के आ रहे हैं जो सुर्खियों में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर को शेयर कर आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की तारीफ कर दी थी, तो दूसरी तरफ देखिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक ऐसा बयान भी दे दिया जिससे पार्टी के भीतर हलचल मच गई है। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी। मुद्दा था मनरेगा खत्म करने के खिलाफ आंदोलन पर रणनीति को तैयार करना। लेकिन दिग्विजय सिंह ने संगठन को लेकर के बड़ी बात वहां पर कह डाली। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक कमजोरी है और पार्टी में कई स्लीपर सेल एक्टिव है जिन्हें पहचानने की जरूरत है, आवश्यकता है। यानी सीधे सीधे पार्टी के भीतर ही अंदरूनी गतिविधियों पर सवाल उठाया। बताया जा रहा है कि उनके इस बयान के बाद बैठक का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी इसके ऊपर और कहा कि संगठन मजबूत करने के काम को लोग रीट्वीट तक नहीं करते। लेकिन दिग्विजय का जोर इस बात पर खास तौर से रहा कि बीजेपी से लड़ाई अगर लड़नी है, सत्ता से बेदखल उनको करना है, तो कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत होना होगा, अपने संगठन को एक बार फिर से खड़ा करना होगा। इसी बीच सियासत और ज्यादा तेज हो गई क्योंकि बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर मोदी के एक पुरानी तस्वीर को पोस्ट कर यह लिखा, यही है संगठन की शक्ति। बीजेपी ने इस पोस्ट को राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल बताया। यानी आड़े हाथों जो है बीजेपी ने लपक लिया इस मुद्दे को और यह कह दिया कि सीधे सीधे नकार दिया गया है। कांग्रेस की ही तरफ से, कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार दिया गया, असहमति जता रहे हैं और इस पर यह कड़ी प्रतिक्रिया भी दी गई। हालांकि देखिए, दिग्विजय सिंह ने बाद में सफाई दी। अपने बयान पर उन्होंने सफाई दी और यह कहा कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हूं मैं, लेकिन उनकी जो संगठनात्मक क्षमता है उसकी मैं तारीफ करता हूं। कांग्रेस में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या कांग्रेस के भीतर वाकई मतभेद गहराते जा रहे हैं। फिलहाल इस बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है, लोगों के सामने उजागर कर दिया है। क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने, वो पहले आपको सुनाते हैं। नीतियों का मैं विरोधी हूं, उनके जो काम करने का तरीका उसका मैं विरोधी हूं, लेकिन आरएसएस का संगठन जिस प्रकार का उनका एक प्रचार तंत्र है उसका मैं कायल भी हूं। इसलिए संगठन का मैं प्रशंसक हूं, विचारधारा का आरएसएस के घोर विरोधी हूं। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। एक बात और कहनी, आप भी मानते हैं क्या? तो देखिए, इस बात को समझिए कि क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह और शशि थरूर। शशि थरूर ने पूरे तौर पर यह कह दिया, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही वो सही कही है, डिसिप्लिन एक संगठन के अंदर में होना जरूरी है। अब ऐसे में देखिए, दिग्विजय का जो बयान है उसका ऊपर में जो घमासान है वो मच गया है। पार्टी में काफी सारे स्लीपर सेल एक्टिव है। स्लीपर सेल, आप समझिए, किसी देश को अगर खोखला करना है और वहां पर अपने एजेंडे को चलाना है तो स्लीपर सेल की आवश्यकता पड़ती है। ये पार्टी के अंदर है और ये बात कोई और नहीं, दिग्विजय सिंह
जो कि कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनका कहना है। और इसके बाद देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी एक तस्वीर है उसको शेयर की और उसकी जमकर तारीफ की है। और वो तस्वीर हमने आपको कल दिखाई भी थी टेलीविजन स्क्रीन पर, अब भी आप देख रहे होंगे। कई बार हम उसको जो है दिखा रहे हैं कि किस तस्वीर पर दिग्विजय सिंह जो है वो कायल हो गए हैं। अब देखिए दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी की तारीफ की और यही वो तमाम बयान है जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर में घमासान मच गया है। अब इसके साथ दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ असहमति जता दी है। यह बीजेपी का कहना है कि सीधे सीधे नकार दिया है राहुल गांधी के नेतृत्व को। और ये ऐसे में देखिए दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ ये असहमति जताई। बीजेपी ने सीधे तौर पर आड़े हाथों जो है इस मुद्दे को लपक लिया है और अब इसी को भुनाने की पूरी कोशिश में यहां पर बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन इस अंदरूनी कला से और इस तरह से उठते आवाज से कैसे यहां पर कांग्रेस अपने आप को बचा पाएगी? ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के लिए किसी ने जो है इस तरह से बात कही है कि संगठन को मजबूती दिलाइए, राहुल गांधी हमारी बात नहीं सुनते। शशि थरूर ने भी यहां कहा, जो हमने आपको बयान भी सुनाया, और उन्होंने सहमति जता दी है। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। अपने पैनलिस्ट से हम आपको रूबरू करा देते हैं। भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र यादव जी, नेता कांग्रेस के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। संदीप मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप मिश्रा जी, आप ही का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर में ये क्या हो रहा है? और ये कोई पहली बार भी नहीं है, आप भी मुझे लग रहा है शुरुआत भी इसी से ही करेंगे कि पहली बार नहीं है, लेकिन इतने बड़े कद्दावर नेता का इतनी बड़ी बात को कह डालना, मतलब मुझे लग रहा है कि इस पर कोई टीका टिप्पणी ना करके अगर वाकई मजबूती की तरफ ध्यान दिया जाए तो संभवतः जिस गुंजाइश का जिक्र दिग्विजय सिंह कर रहे हैं वो चीजें हो जाए यहां पर। देखिए, यह दिग्विजय सिंह हैं जो कांग्रेस के कोर एजेंडे को लेकर के चलते हैं। 26/11 के बाद हिंदू आतंकवाद की थियरी और आरएसएस को बदनाम करने में सबसे आगे थे। आज उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया है। आप नाविक को चाहे जितना भी प्रेम करें, लेकिन जब नाव डूबने लगती है तो एक समय आप कूदते जरूर हैं। अंतिम समय तक कहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया चला रहा है, बहुत बढ़िया चला रहा है, लेकिन जब आपको एकदम से लग जाता है कि अब मेरी जान पे बन आई है, तो आप कूदते जरूर हैं। दिग्विजय सिंह का हृदय परिवर्तन, जो हिंदू आतंकवाद की थियरी के समर्थक थे, आरएसएस को एक तरह से कहते थे कि देश की साजिश में शामिल है, दंगों में, इस तरह की चीजों की किताबों का विमोचन करते रहे, और आज जब वो कह रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस अपनी अंतिम सांस पे है, वेंटिलेटर पे है, और अब नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि हम अपने जीवन काल में ही कांग्रेस का अंत देखें। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस में जिसको ड्राइविंग सीट पे बैठाया गया है वो पार्ट टाइम ड्राइवर है। वो 2-3 घंटे गाड़ी चलाता है और फिर गायब हो जाता है। तो ऐसे में यात्रा तो नहीं होती है। तो जो दो शीर्ष नेतृत्व है, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, राहुल जी और सोनिया जी, जिनको एक तरह से कहीं कोई भी उनके विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। जो उनके खिलाफ बोलता है, कहा जाता ना माई वे और हाईवे, तो राहुल जी का प्रिंसिपल यही है कि या तो तुम मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। और यही नतीजा हम गुलाम नबी आजाद से लेकर के कितने लोगों का नाम गिनाए जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थे। दूसरी पार्टी में इस तरह से बोला गया होता, शशि थरूर ने भी जिस बात का जिक्र किया कि अगर आप पीएम की हार पर खुशी और जश्न मना रहे हैं तो ये भारत के लिए एक तरह से कहें कि उसकी हार के ऊपर में आप जश्न मना रहे हैं। लेकिन अगर यही बात किसी और पार्टी में किसी नेता ने कह दी होती तो शायद उन पर कार्रवाई होती, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र है, वो तो कह रहे हैं, यहां तो कहने का अधिकार है, कहेंगे लोग। देखिए, बात क्या है कि कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है अपने निर्णयों पर, और घर के अंदर बैठ के सोचने की, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन जब घर का मुखिया ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है तो क्या कांग्रेस के लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? और मैं तो कह रहा हूं, ये बात बाहर क्यों आई? यह बात दिग्विजय सिंह को अंदर खाने उठानी चाहिए थी। अंदर खाने इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए थी, राहुल जी से करनी चाहिए थी, सोनिया जी से करनी चाहिए थी, और मुझे लगता है उन्होंने किया भी होगा। क्योंकि उनके जैसा समर्पित कांग्रेसी अगर इस तरह से मीडिया में आकर के संघ के लिए अच्छे शब्द प्रयोग कर रहा है या कुछ इस तरह की बातें कह रहा है, तो निश्चित ही उन्हें लग गया कि अब हम, लगता है कि कांग्रेस को बचा नहीं पाएंगे, हम अपना काम कर चुके हैं, अब हमें
यह बात कह करके अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहिए कि भाई कांग्रेस अब डूब रही है, उसके लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। दिग्विजय सिंह के ये बयान कहना का है कि सीधा सा मतलब चलते यही है। चलते एक नसीहत देते जा रहे, 21 जून को उनका पूरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, राज्यसभा सांसद अभी, तो क्या आगे आने वाले दिनों में मार्गदर्शन के भी इसमें नहीं होंगे? क्योंकि गुलाम नबी आजाद तो इस पे भी काफी ये हो गए थे, नाराज हो गए थे कि कोई काम देखिए, अब नहीं आता। कांग्रेस इनके ऊपर एहसान जताएगी, कांग्रेस इनके ऊपर एहसान जताएगी, देखो जी राज्यसभा की मलाई खाई और जब राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो लग रहा है कि अब इनको राज्यसभा का टिकट भाजपा से चाहिए या किसी दूसरे दल से चाहिए, तो इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, लाख गालियां खा करके भी दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के कोर एजेंडे को बढ़ाया, बिल्कुल। सनातन को गालियां दी। एक हिंदू होकर के सनातन को गाली देना और अपने को कांग्रेस में बना के रखना अंतिम समय तक, तो यह बात सभी ये अपने लोगों को आप में समझ बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है कि किस तरह से उन्होंने अपनी विचारधारा को साइड करके कांग्रेस की विचारधारा को पूरा लेकर के चले। भूपेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, आपको क्यों लग रहा है या बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार दिया गया है? देखिए, बात ऐसा है किरण जी, मैं बता दूं कि पाप का मोटड़ी होता है जो इनका भर चुका है, बहुत भारी हो चुका है। अब दिग्विजय सिंह जी हमारे आदरणीय नेता, कुशल नेता हैं, जो सही बात को सही समय पर रखे हैं और उनकी सब चीज जानकारी हो चुकी है। मानूंगी मैं आपका, तुरंत भर में लपक भी लिया है आप लोगों ने बड़े अच्छे से। आदरणीय, अच्छे नेता, सही बोलने वाले नेता, यही नेता नहीं, जब हमारे बीजेपी की बुराई कर दे तो कटाक्ष भी आप ही लोग करते थे। नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका अवस्था मतलब अंतिम दौर में है। और हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारे देश के डायनेमिक पर्सनालिटी दिग्विजय सिंह हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ये बताइए ना कि कांग्रेस का जो रीति रिवाज रहा है, जितने जनाधार वाले नेता हैं उनके साथ क्यों छिटक गए भाई? आप शुरू से इतिहास उठाइए किरण जी, ये बताइए कि चौधरी चरण सिंह कितने बड़े लीडर थे, चंद्रशेखर जी, नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई, ये सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर चले गए। आज आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण तक आप चले जाइए, गुलाम नबी आजाद, इनका जम्मू कश्मीर का सीएम रहे, वो बाहर। आप चले जाइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब का सीएम, वो भी बाहर। उसके बाद में इतनी इनकी ये है कि हम समझते हैं, ये आपका विजय बहुगुणा जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो भी कांग्रेस से बाहर। अब बताइए इनके यहाँ हुआ क्या है कि सारे डायनेमिक पर्सनालिटी बाहर इसलिए होते चले गए कि कांग्रेस में जितने जनाधार वाले नेता होते हैं उनको इन लोगों ने बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि ये लोग परिवार की पार्टी है। रितु जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बीपी नरसिम्हा राव ने इनसाइड द स्टोरी में लिखा था कि जब कांग्रेस की एरा जो है ना बड़ी थी, तो जब नेहरू जी के गुजरने के बाद, इंदिरा गांधी के बाद चटुकारिता करने के लिए वहां पर कुछ नेता लोग ऐसे थे जो कहते थे कि आप तो नेहरू जी से बड़ा है। फिर उसके बाद बताइएगा, कांग्रेस से बाहर हुए इसमें कई नेता तो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसका जिक्र संदीप जी भी कर रहे थे कि कांग्रेस ये कहेगी कि 21 जून को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो बीजेपी से कुछ चाहिए होगा, और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये तमाम तारीफों के जो पुल है वो बांधे हैं। दरवाजे खुले हैं क्या? देखिए, राजनीति में किरण जी दरवाजा बंद कभी होता नहीं है, वो छिटकिल्ली जो है ना लगा हुआ होता है। एकदम स्वागत है अच्छे लोगों का, जिनको सद्बुद्धि आ जाए भाजपा उनको तो स्वागत करेगी। ऐसा तो कभी है नहीं कि भाई जिनको सद्बुद्धि नहीं आया है उधर रहे। सद्बुद्धि आ जाए, आत्म परिवर्तन करें और सही चीज को राष्ट्र निर्माण के लिए सोचें। हमारा राष्ट्र निर्माण ही हमारा मिशन है और देश को कैसे प्रगतिशील से हम जो है ना विकसित देश बनाने का जो हम लोगों का सपना है, और इस देश की सम्मानित जनता 140 करोड़ को कहाँ मार्गदर्शन वाले इसमें ग्रुप में डालेंगे या फिर कुछ सांसद वगैरह या कुछ बनाने के चांसेस कुछ रहेंगे? नहीं, अभी तो देखिए आते हैं तो स्वागत है उनका। अब रही बात हमारा जो है ना आला कमान है, आला कमान इस बात को निर्णय लेगा कि मार्गदर्शक की श्रेणी में डालेंगे कि उनको जो है ना मतलब चालू रखेंगे। तो ये चीजें जो है ना हमारा अलग कमान है, वो निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ जितेंद्र यादव जी भी कांग्रेस के नेता जो है वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों मतलब अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा क्यों है? क्या हो रहा है कांग्रेस में? मतलब
पैर जमाना जहां चाहिए वहां जड़ें उखड़ रही हैं। ये सवाल मेरे जी से जी है? बिल्कुल जितेंद्र जी। जी, सबसे पहले आप तमाम पैनलिस्टों को नमस्कार। किरण जी, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, पहले इस बात को समझना होगा। उन्होंने कहा कि संगठन में जो निचले तबके के व्यक्ति हैं उनको सत्ता में स्थान मिलता है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि मैं आजीवन बीजेपी और आरएसएस के विचारधारा का विरोधी रहूंगा। बीच का एक लाइन आप गायब कर गए जितेंद्र जी, बीच के एक लाइन को आप खा गए जो बहुत महत्वपूर्ण था कि मैं कायल हो गया हूं उनके संगठनात्मक जो ये ढांचा है ना उसका कायल की जमीन पर बैठे नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का तात्पर्य वही है कि ग्राउंड लेवल वर्कर्स भी सर्वोच्च सत्ता पर बैठ सकते हैं, कहने का यही तात्पर्य है। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से कतई समझौता करने को तैयार नहीं हूं। अब बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप अपने सेल्फ विचारों को सार्वजनिक पटल पर रख सकते हैं? नहीं तो क्या रखना किसी ही क्यों भारतीय सार्वजनिक जनता पटल पर जितेंद्र जी बताइएगा, सार्वजनिक पटल पर रखना ही क्यों? अंदरूनी की अगर कोई कला है, कोई उठापटक चीजें हैं, आप अंदर में निपटाइए। इसको कहते हैं पार्टी फोरम। उस पार्टी फोरम प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप अपनी बातों को रखिए। क्या जरूरत है मीडिया के सामने ही आने की? यानी अंदरूनी चीजें ये है कि बातें सुनी नहीं जा रही हैं, और इसका जिक्र वेणुगोपाल ने भी किया, इसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने भी पहले किया, इसका जिक्र इससे पहले भी कई बड़े नेताओं ने किया जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारे अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, इसका तो यही मतलब है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई भी सदस्य क्या अपने शीर्ष नेतृत्व के मुझे लग रहा है जितेंद्र जी, है? डेमोक्रेसी के पीछे आप जो कांग्रेस पार्टी की कमियों को छिपा रहे हैं ना, कमजोरियों को छिपा रहे हैं, उजागर अगर चीजें हो रही हैं तो इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश होनी चाहिए, जिसका जिक्र शशि थरूर ने भी किया कि इसमें कोई गलत नहीं अगर पार्टी में डिसिप्लिन हो, संगठन में डिसिप्लिन हो। नहीं, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी खूबसूरती है कि हम अपनी बात को स्वच्छंद तरीके से रख सकते हैं, और अगर कुछ कमियां हम में है या हम में कुछ खूबियां हैं तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी के अंदर में नहीं है डेमोक्रेसी। देखिए किरण जी, मैं बता दूं, इनके यहाँ 76 गो छेद है, लेकिन ये अपनी छेद की चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए जितेंद्र भाई हमारे छोटे भाई के समान है, कांग्रेस में है, बने रहिए और खूब झूठ बोलिए, जितना झूठ बोलना है बोलते रहिए। अरे भाई, मेरे यहाँ लोकतंत्र है, आपके यहाँ लोकतंत्र का खाली जो है ना एक पुड़िया है, पुड़िया के सिवा आपके पास कुछ है नहीं। आप लोग लोकतंत्र की किताब सामान्य जनता को दिखाते रहिए जीवन भर, और लोकतंत्र जो है ना आपकी जो है ना जब जब सरकार बनी लोकतंत्र की हत्याएं हुई इनके ही रीजन में। किरण जी, लोकतंत्र की हत्या देख लीजिए, इन्हीं का गोद में बैठे हुए आदरणीय लालू प्रसाद जी का क्या हाल है, उनके घर में भी जयचंद है। अब जो है ना बताइए, अब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को लोग कल देखिएगा कैसे कैसे इन लोग जो है ना शब्दों से उनको सम्मानित करेगा। अरे जितेंद्र भाई, मेरी बात को सुनिए। जितेंद्र जी धैर्य रखिए, आपके पास मैं नहीं बोला हूं बीच में, आप सुनिए। दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में क्यों बैठ गए? जदू जाति आती है, सुनिए, ये दंगाई बलवाई की गोद में आप चले गए। आप संगत से गुण हो, संगत से गुण जाओ। आप जो है ना गलत लोगों के संगत में क्यों जा रहे हैं? आपकी कांग्रेस ट्रैक लाइन से अलग हो चुकी है। देश की सम्मानित जनता आपको मटिया में करने के लिए एकदम तैयार बैठी हुई है। बिहार में जो गति हुआ, क्या हुआ? आप जनता को ही वोट छोड़कर देते, जो जनता आपको नकार के फेंक दिया। क्या जितेंद्र जी, आप शांत रहिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए मेरे भाई। आप सुनिए, आप सभ्य जदुवंश से हैं, थोड़ा धैर्य रखिए।
मेरी बात को सुनिए, आपकी बात हमारी कान तक नहीं आ पा रही है। आपके यहाँ आप कैसे मटिया मेट हो रहे हैं? आपके यहाँ उत्तर से दक्षिण तक जितने जो है मुख्यमंत्री सब बदल गए, सब छोड़ दिए पार्टी। अरे भाई, आप कुटही नाव पर चढ़े हुए हैं जितेंद्र जी। ठीक है। कुटही नाव आपका कब डूब जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, अब ठीक है। रही बात, ठीक है, आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। संदीप सर बताइएगा, क्योंकि सिर्फ महज किसी दूसरे पार्टी के संगठन की तारीफ नहीं की गई है, इसके साथ साथ अपने पार्टी के अंदर में स्लीपर सेल का भी जिक्र किया गया। वो स्लीपर सेल जो एक देश को, अगर आपको अपनी अंदरूनी विचारधारा को लाना है, वहां पर किसी देश में आपको लगवाना है या कुछ वहां पर दहशत फैलाना है, यही स्लीपर सेल्स जो है काम करते हैं। और यही पार्टी के अंदर में होने का फिर मतलब क्या निकलता है? मैं चाहूंगी जितेंद्र जी इस बात को जरूर गौर से सुनिएगा। देखिए, स्लीपर सेल को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल जी चाहे सोनिया जी, दोनों लोगों का ग्राउंड एक्सपीरियंस जीरो है। जो कहते हैं ना कि जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता, तो जमीन से तो जुड़ाव इनका रहा ही नहीं है कभी। क्योंकि सोनिया जी के बारे में मैं नहीं कहूंगा कि विदेश से आई है, क्योंकि इतने सालों से भारत में रह रही हैं, तब भारत की नारी है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें कहने में। लेकिन राहुल जी भी जब भी गए हैं, बचपन से लेके आज तक, इस बात को मेरे कांग्रेसी भी समझेंगे कि जब भी गए हैं तो एसपीजी के प्रोटेक्शन में गए हैं। राहुल जी को वह अनुभव नहीं मिला जो एक आम कार्यकर्ता का अनुभव होना चाहिए। तो जो भी सूचना राहुल जी और सोनिया जी के पास जाती है, एक ऐसे कार्यकर्ता, एक ऐसे चैनल के थ्रू जाती है जो आम कार्यकर्ता को उपलब्ध नहीं है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, दोनों जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो कम से कम 20 लोकल लोग लाइन से लगे हुए खड़े होते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और उनको मौका होता है 2 सेकंड में अपनी बात कुछ वहां कहने का। क्या ऐसा मौका कांग्रेस में किसी व्यक्ति को है? 10 जनपद पर जाकर के राहुल जी के साथ फोटो खिंचवाने का कितने लोगों को मौका मिलता है? सोनिया जी से मिलने का कितने लोगों को मौका मिलता है? तो यह सब बातें हैं जो कांग्रेस को गंभीरता से सोचनी होगी कि हम आम कार्यकर्ता की बात सुन पाएंगे, या इस तरह से जो बीपीओ हमारी बनी हुई है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो बनी हुई है, वही जो इंफॉर्मेशन लाएंगी वही सोनिया और राहुल जी तक पहुंचेगी। तो आपको ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता से कनेक्ट होना पड़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या राहुल जी को या सोनिया जी को, तब जाकर के कांग्रेस में कहीं कुछ होगी। और देखिए, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र अभी कुछ दिन पहले जो है वो कर दिया था कि किस तरह की मजबूती की जरूरत है। लेकिन क्या आप लोकतंत्र के नाम पर जितेंद्र जी, कि सिर्फ कह देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने सह लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने पार्टी छोड़ा तो आपने जाने भी दे दिया, लेकिन क्या उस कहे पर विचार करना आवश्यक आपको नहीं लगता है कि वाकई हमें बूथ लेवल पर जो है जाकर के स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि हम सरकार बना पाए? देखिए किरण जी, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई संदीप जी की बातों से मैं सहमत नहीं। जहां तक इन्होंने कहा कि राहुल जी लोगों से मिलते नहीं हैं, तो मैं इसका एक सामने प्रत्यक्ष गवाह हूं, और हमारे जैसे कई लोग हैं। जब भी एआईसीसी के अंदर हम होते हैं तो निश्चित तौर पे राहुल जी बकायदा हम तमाम लोगों से पंक्तिबद्ध होकर करके मिलते हैं और अपनी बात को रखते हैं, और हम लोग अपनी बात उनको कहते हैं। तो प्रथम दृष्टि में इनकी बात से मैं सुनी नहीं, अभी उनका भी बयान आया ना, उनकी बात सुनी नहीं। ये दिग्विजय सिंह जो कह रहे थे कि ठीक है, मनरेगा पे तो हमारा आंदोलन जो है वो शुरू होगा, लेकिन संगठन की मजबूती भी महत्वपूर्ण है। बिहार चुनाव में देखिए क्या हाल शुरू हो गया है, बंगाल में स्थिति क्या होगी, ये परे नहीं है चीजें, बातें नहीं सुनी गई, काट दिया गया उनको बीच में। क्या यही बात सुनी जा रही है? किरण जी, मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारा अभी संगठन सृजन अभियान चल रहा है जो लगभग अब समाप्ति की ओर है। देश भर में हमारा संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसमें हम बूथ लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक जो है हम लोग संगठन को और मजबूत करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी की कनेक्टिविटी जो आम लोगों की मजबूत करने में लगे हैं, तो फिर इस तरह का बयान क्यों? बिल्कुल भूपेंद्र जी। किरण जी, मैं आपको बता दूं कि सोच और संस्कार से ही चलता है संगठन। यदि किसी संगठन में सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष का अभाव होगा, वह संगठन डूबने में थोड़ा भी देरी नहीं होती है। सोच और संस्कार की कमी है क्या जितेंद्र जी? एकदम सोच और संस्कार की कमी है क्या जितेंद्र जी? संस्कारी पुरुष जो है सब ये सोच और संस्कार वाली बात कर रहे हैं ना, तो भूपेंद्र जी पहले आप अपने संस्कारों को देख लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के अंदर
कितने लोग में समझ गई है की करतूतें जब जाहिर है, जनता इनको नकारती जा आप रही है। तो बताइए ना, इनके अभी सनातनी हिमाचल भाव के है इनके अंदर में एक नया ये सनातनी के विरोध करते रहते हैं। 130 करोड़ सम्मानित सनातनी को ही जो है ना हमेशा शर्मसार करते रहते हैं। इनका जितना इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये लोग यही किए हैं, जिसके कारण है कि ये मटिया मेट हो गए। इनके पास संस्कार है ही नहीं पार्टी के अंदर में, और नहीं तो सोच बढ़िया है। ये लोग जानते हैं किरण जी, ये लोग जो है ना, कहता है इनका राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर के कि हिंदुस्तान में किरोसिन छिड़का हुआ है, दोनों लूज से जाकर के मिलते, और ये किरोसिन छिड़का हुआ की बात करते हैं और कहते हैं कि एक चिंगारी की जरूरत है। तो बताइए, भूपेंद्र जी, हम सेक्रेटरी को जितेंद्र बाहर जी की में बात को कैसे- पूरी तरह से सुन लेते हैं। जब एक साथ कह रहे हैं तो उनकी आवाज जो है वो थोड़ी ब्रेक भी हो रही है। जितेंद्र जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। जितेंद्र जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। और मैं तो बिहार का भी जिक्र करूंगी। बिहार में राजेश राम है, उन्होंने भी ये कह दिया कि कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पूर्ण एक रूप से पुनर्गठन और पुनर्जन्म होना चाहिए। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने जो कहा, बिल्कुल किरण जी, चूंकि मैंने आपको पहले मतलब बताया कि चुनाव हमारा हो गया, संगठन, फिर आप संगठन को मजबूत करने की बात करें, यानी हार से भी सीख रहे हैं कुछ अभी कि नहीं? हमारा संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है जो लगभग आखिरी पायदान पर है। तो आप देखेंगे लगभग 1 महीना के अंदर हमारे यहाँ बहुत अच्छा फॉर्मेशन होने वाला है, और पुनः कांग्रेस पार्टी जो है अच्छे फॉर्मेशन के साथ 30 सेकंड्स में भूपेंद्र जी लगातार फिर जो वाइंड अप संघर्ष करूंगी करते मैं। आ रही 30 है, सेकंड्स नई में ऊर्जा के भूपेंद्र साथ और संघर्ष करते हैं। ऐसा है किरण जी कि इनके यहाँ ऐसा संस्कार है कि हमारा बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी पप्पू यादव अपना पार्टी भी लेकर के कांग्रेस में चला गया, और कन्हैया उसको कॉलर धा के लोग पीछे से ठेल दिए हैं, गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिए राहुल गांधी को। तो ये कैसे समझते हैं कि हम कार्यकर्ता को सम्मान करते हैं? इनके यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है। अच्छे लीडरान को जो है ना, ये लोग गर्त में मिला दिया, जिसका कारण है कि बिहार में मटिया मेट हो गए। चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय यहाँ देने के लिए और इस महत्वपूर्ण बात पर अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगी तो जैसे पंजाब खोया, हरियाणा खोया, हिमाचल में आज सरकार लेकिन उठापटक वहां पर भी जारी है, बिहार भी खो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से संगठन की मजबूती आवश्यक है। 1 महीने में देखना है जो बदलाव जितेंद्र जी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन दिग्विजय सिंह का बयान भी बहुत मायने रखता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।